महादेव की नगरी है वाराणसी, जहां मरने के बाद लोगों का अंतिम संस्कार होता है और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। लेकिन इसी वाराणसी में एक मुर्दा बोलता है, मुर्दा खाता है, मुर्दा सड़कों पर चलता है। तो आज हम आपको ऐसी ही एक हैरत अंग्रेज कहानी और सुनाने जा रहे हैं और उस मुर्दे से भी आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसे मिलने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ जर्नलिस्ट राजन और इस समय मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। तस्वीरें आपको दिखाऊं तो वाराणसी के गंगा घाट का किनारा है और आप देखिए यहाँ पे ये ज़मीन पे देखिए कफन पड़े हुए हैं। यहाँ पे जो है अंतिम संस्कार होता है और यहाँ पे हम आपको लेके चलेंगे और आपको लगातार दिखाएंगे किस तरह से वाराणसी में एक मुर्दा जो है वो सड़कों पे टहलता है, चलता है, खाता है, पीता है, लोगों से बातें करता है। हैरत की बात यह है कि इस मुर्दे से किसी को डर नहीं लगता और इसीलिए हम भी यहाँ पहुँचे हैं और उस मुर्दे की तलाश में वाराणसी में गंगा के किनारे और खोजने चले हैं कि आखिर वो मुर्दा है कहाँ। उससे भी हम बात करेंगे और आप लोगों को भी मिलाएंगे और उस मुर्दे की कहानी आपको उसी मुर्दे की जुबानी सुनाएंगे कि कब वो मरा, कैसे जो है आज वो दर दर भटक रहा है, क्या कुछ है सच्चाई। उस पर्दे रहस्य पर से हम पर्दा उठाएंगे। तस्वीरें आपको हम दिखाते चलें तो देखिए ये गंगा का किनारा है और लगातार हम चल रहे हैं उस मुर्दे की तलाश में, जिससे हम बात करेंगे और आपको भी मिलाएंगे। वाराणसी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और इस संसदीय क्षेत्र में एक मुर्दा सड़कों पर टहलता है, खाना खाता है, लोगों से बातें करता है। तो अगर आप भी वाराणसी में हैं तो सावधान हो जाइए, क्या पता कब ये मुर्दा आपके बगल में मौजूद हो। जी हाँ, लेकिन डरिएगा मत, क्योंकि ये मुर्दा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। इस मुर्दे के बारे में आप गूगल पे भी सर्च मार सकते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी वाराणसी का ये मुर्दा विख्यात है और इसकी तलाश में हम भी ढूंढते ढूंढते पहुंच गए हैं वाराणसी में गंगा के किनारे। तस्वीरें अगर दिखाएं तो देखिए ये नाव है और इस तरफ अगर दिखाएं तो आप इस तरफ हम चाहेंगे हमारे कैमरामैन दिखाएं पीछे साइड, तो ये देखिए ये पुल है और काफ़ी ही मनोरम दृश्य है। गंगा का किनारा है, माँ गंगा यहाँ बहती हैं और माँ गंगा ने मोदी जी को बुलाया था और आज माँ गंगा ने हमें भी यहाँ बुलाया है। हम भी यहाँ पे चलेंगे और मुर्दे की तलाश में। यहाँ देखिए कुछ लोग खड़े हैं और क्या इनमें से कोई मुर्दा है? बिल्कुल, हम चलेंगे तभी पता चलेगा आखिर कौन है, क्योंकि लोगों ने बताया, हम जब बाजार पहुँचे तो लोगों ने बताया कि इसी किनारे आपको वो मुर्दा मिल जाएगा घाट पे। तो इस घाट पे हम पहुँचे हैं। उस तरफ अगर दिखाएं तो वहाँ देखिए अंतिम संस्कार उस तरफ भी होता है और इस तरफ भी होता है, लेकिन वो मुर्दा यहाँ रहता है। तो उससे मिलने के लिए हम यहाँ पहुँचे। यहाँ देखिए गंगा के किनारे, तो ये देखिए यहाँ पे 2-3 लोग हैं। हम चलेंगे और यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो इस तरफ मैं आपको दिखाऊं, देखिए एक शख्स हैं जिन्होंने अपनी पीठ पे लगा रखा है 13वीं हो गई मगर मैं जिंदा हूँ, आई एम अलाइव, हेल्प मी टू अलाइव। जी हाँ, बाकायदे इस पे इनका yahoo.com जो मेरा आईडी है वो है, फेसबुक आईडी भी देखिए लिखा हुआ है, इनका नाम भी लिखा हुआ है और गंगा मैया को ये प्रणाम कर रहे हैं। तो जिसकी तलाश में हम निकले हुए थे दोस्तों, वो शख्स हमें मिल गया है। वो शख्स यही है, मैं जिंदा हूँ का बोर्ड लगाए हुए, जिन्हें लोग मुर्दा कहते हैं। और ये मुर्दा जो है वाराणसी की सड़कों पे टहलता है, माँ गंगा के किनारे बैठा हुआ है। हम इनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? जी, सर्वप्रथम आपको प्रणाम, जनता जनार्दन को प्रणाम। मेरा नाम संतोष मूरत सिंह, मैं जिंदा हूँ और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड बट मैं जिंदा हूँ। 20 वर्षों से अपने आप को जीवित घोषित करने के लिए तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं साहब, लेकिन आज तक सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगा। देश विदेश की मीडिया ने कवर कर लिया, हमारे बातों को, विचारों को रखा। सर्च मी ऑन गूगल डेड मैन अलाइव संतोष मूरत सिंह। हमारे संघर्ष को आप गूगल पे भी देख सकते हैं। मैं जिंदा हूँ संतोष मूरत सिंह बोलेंगे, हमारे 20 वर्षों के संघर्ष की कहानी आपको उस पर दिख जाएगा। उसके बावजूद भी संतोष भैया, मैं चाहूँगा जरा सा आप खड़े हो इस तरफ अगर घूम जाते हो तो, क्योंकि कैमरा इनको चलाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। गंगा मैया को प्रणाम करके संतोष भैया देखिए उड़ गए हैं और ये बोर्ड जो आपने लगा रखा है इसे मैं चाहूँगा कि आप आगे कर लीजिए। तो ये देखिए ये संतोष जी हैं और मैं जरा सा एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखिए जरा, ये इन्होंने बाकायदे एक नेम प्लेट लगा रखा है, डेड मैन अलाइव संतोष मूरत सिंह, मैं जिंदा हूँ संतोष मूरत सिंह। बैच नंबर भी इनका लिखा हुआ है जैसे पुलिस वालों की वर्दी पे होता है। और वैसे देखिए इन्होंने वर्दी भी खाकी पहन रखी। भैया क्या राज है इसका, पहले बताइए। जी, ये वर्दी नहीं, एक ऐसे मतलब हमारे पिताजी आर्मी में थे
तो मैं फौजी का बेटा हूँ, इसलिए मुझे फ़ौज से प्रेम है, मतलब आर्मी से जो है, और मैं सम्मान करता हूँ क्यों। और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं एक फ़ौजी का बेटा हूँ, इसलिए इतना संघर्ष भी कर पा रहा हूँ। मेरे पिताजी ने देश की सेवा की और उनका भी मुझे कुछ नहीं मिला। मतलब एक फ़ौजी का बेटा जो है 20 सालों से मरा हुआ घोषित होकर दर दर की ठोकर खा रहा है और न्याय की उम्मीद में आज तक जिंदा है, लेकिन आज तक उसे जिंदा नहीं किया गया। और आए दिन जैसे दिल्ली जंतर मंतर पे धरना, प्रोटेस्ट, आंदोलन, तिहाड़ जेल रिटर्न है साहब, 14 दिन 151/701 में जो है कि दिल्ली पुलिस ने चालान किया था, वहाँ भी रहे। वहीं से इंडिया डेडमैन प्रेसिडेंस रेसिंग 2012 राष्ट्रपति का भी हमने नामांकन भरा। तो ये सब कौन कर रहा था? वहीं से डेडमैन ऑफर टू सुषमा स्वराज किडनी, तेज नेत्री कहे जाने वाली सुषमा स्वराज मैडम से हम मुलाकात की एम्स अस्पताल में, उनकी तबीयत खराब थी। उनसे हमने निवेदन किया कि मैम मैं जिंदा हूँ और मुर्दा हूँ और एक किडनी मैं आपको स्वतः जो है कि दान दे रहा हूँ और एक किडनी पे आप भी जिंदा रहो और हमें भी जिंदा कर दो। तो ये भी काफ़ी मामला जो है कि मीडिया में भी काफ़ी जो है कि इसका वो आया, काफ़ी वो चला। उसके बावजूद भी मुझे जो है कि न्याय नहीं मिल रहा है। और डिबेट पे सरकार के लोग जैसे पक्ष विपक्ष के दोनों बैठते हैं, डिबेट होता है, बोले कि हाँ भैया आप फलाने सरकार में मरे हो, ठिकाने सरकार में जिंदा हो जाओगे। मतलब मुर्दों पे भी राजनीति। लेकिन कोई बंदी ये नहीं कह रहा है कि नहीं हाँ भैया ये इतना संघर्ष कर रहा है, इसको जो है कि चल के जिंदा करो। देश विदेश में हर जगह जब मुझे बाहर की गाँव की मीडिया आती है और जब इंटरव्यू लेती है तो कहते हैं कि डेड मैन अलाइव, आप भारत के बारे में क्या बोलेंगे? तो मैं बड़ा सोच में पड़ जाता हूँ भैया कि मैं क्या बोलूँ। मेरा भारत देश महान कि आपका भारत देश महान? मैं कौन हूँ कंकाल या हूँ इंसान? इस बात का फैसला कौन करे? जिस देश में मुर्दे जिंदा हों वो है मेरा भारत देश महान। और हमारी तरह ऐसे लाखों हजारों लाखों मुर्दे जिंदा घूम रहे हैं। प्रत्येक आप तहसील में चले जाइए, प्रत्येक तहसील में आपको 2-4 केस ऐसे मिल जाएंगे। बिल्कुल संतोष भैया सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रत्येक तहसील में, हिंदुस्तान के हर जिले में ऐसे एक न एक संतोष मिल जाएंगे जो अपने आप को जिंदा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और एक अहम बात जो इन्होंने बताई कि फौजी के बेटे हैं, फौजियों के लिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए या फिर हमारे आर्मी के जवानों के लिए लगातार प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री जो है बातें करते हैं कि हम फौजियों के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन एक फौजी का लड़का अपने को जिंदा करने के लिए जंग लड़ रहा है। संतोष भैया जी, कब आप के साथ ये ट्रेजेडी हुई? आप मुंबई गए थे, क्या कुछ हुआ, जरा उसे बताइए। जी, ये 1988 में हमारे पिताजी का देहांत होता है। स्वर्गीय मूरत सिंह जो कि मेरे पिताजी थे, तो उनका देहांत हुआ और 1988 में ऑल प्रॉपर्टी जो है मेरे नाम से, वह माता जी के नाम से, विधवा पुत्रगण संतोष करके नाबालिग, मेरी ऑल प्रॉपर्टी मेरे नाम वरासत हो गई। वो नाम सन 2000 तक चलते आया। सन 2000 में यहीं पे जहां हम आप खड़ा होके ये वार्तालाप कर रहे हैं, यहीं पे फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब आंच फिल्म की शूटिंग के लिए आए। वो फिल्म देखेंगे तो 2-4 सीन यहाँ का भी है, यही सीन। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई और चूंकि हम फौजी के बेटे थे, उनको मालूम पड़ा तो बोले कि फौजी के बेटे हो आप, हमारे साथ जो है कि बम्बई चलो, फैमिली मेम्बर आपका। बढ़िया लगा व्यवहार और कुछ हमने कुकिंग करके उनको खिलाया, पसंद आया तो हमें लेके चले गए। तो हम 2-3 साल जो है नहीं आए। सन 2000 फिल्म स्टार नाना पाटेकर के साथ आप मुंबई गए? जी जी जी, वो सब मीडिया में सब जगह है साहब। तो सन 2000 में लेके गए थे और 2003 में यहाँ के विपक्षी गण जैसे चित्तनारायण सिंह, दुर्गा सिंह, अजय सिंह, नारायण सिंह, सुरेश पहरी, लाल मोहन मला, निरकल्लू हरिजन, संजू देवी, काफी लोग मिलके साजिश के अंतर्गत वाराणसी सदर तहसील राजस्व विभाग में एक एफिडेविट लगा देते हैं, लापता मिसिंग लाश, मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष मूरत सिंह मर चुका है, और 13वीं करके मेरे हिस्से की 12.5 एकड़ जमीन अपने नाम ट्रांसफर करा लेते हैं। 13वीं भी वो लोग करते हैं? जी, 13वीं हो गई, हम लिखे भी है साहब, 13वीं हो गई। हाँ, 13वीं हो गई, मगर मैं जिंदा हूँ। हालांकि 13वीं के दिन तो हम नहीं पहुंच पाए गांव में। 13वीं के एक हफ्ते के बाद हमें मालूम पड़ा तो हम आए, तो करण अर्जुन फिल्म की तरह हमें जो भी देखे बोले कि अरे आप जिंदा हो, आप जिंदा हो। तो अरे हम कहे भैया हम तो जिंदा ही हैं। तो बोले कि अरे आपके तो मरने का हमने खाना खा लिया, तेरही का पूड़ी खा लिया है। अरे हम कहे तेरही का पूड़ी खा लियो भैया, तो उसमें मेरी गलती है? कौन खिलाया, क्या हुआ? तो कोई फ्रंट पे बोलने को तैयार ही नहीं, सब उसको तेरही को जो है पार्टी में कन्वर्ट कर दिए। मतलब आपकी 13वीं पार्टी सेलिब्रेट? हाँ हाँ। अच्छा, उसके बाद थाने पे गए तो प्रशासन का कहना था कि भैया ऐसा है संतोष कि आप इतने बड़े फिल्म स्टार के यहाँ जॉब करते हो, कमा के बना लो, ये सब मोह माया यहाँ का छोड़ो, गांव में रखा ही क्या है।
तो अरे हम कहे साहब अभी वहाँ काम करता हूँ मैं, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखाया हो तो हूँ नहीं, फैमिली मेम्बर हूँ, कुकिंग करता हूँ, खाना बनाता हूँ, बर्तन मांजता हूँ, तो उसमें मेरी कितनी दिहाड़ी मिल जाएगी, कितना मैं कमा के बना लूँगा। जन्मभूमि है मेरी, मैं वो नौकरी छोड़ दूँगा लेकिन मैं जन्मभूमि नहीं छोड़ूँगा। और सो मैं अब एक ठान लिया साहब। यहाँ से फिर लोअर कोर्ट में गए, वकील किए, वकील ने कहा कि 4-6 केस में हम आपको जिंदा कर देंगे। 4-6 साल बीत गया, हर महीने का 500 पे जो है कि डील हुई, तारीख पे पड़ती रही। हाँ, और वो कुछ नहीं हुआ। लास्ट मोमेंट में हम पैसा हमारे पास नहीं था तो केस बंद हो गया। फिर थक हार के 1 जनवरी 2012 से दिल्ली के जंतर मंतर पे अनिश्चितकालीन धरनारस्त हो गए। वहीं से आंदोलन किए, वहीं से तिहाड़ जेल गए, वहीं से इंडिया डेड मैन प्रेसिडेंस रेसिंग 2012 जब राष्ट्रपति का हमने नामांकन भरा तो पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने कवर किया। तब हमने सवाल किया कि बताइए ये इंडिया में पहली बार ऐसा है कि मुर्दा आदमी भी राष्ट्रपति का चुनाव भर रहा है या जिंदा। यहाँ हजारों कैमरा लगे हुए हैं, इतनी मीडिया है, इतने लोग हैं, बताइए कि मैं जिंदा हूँ कि मुर्दा हूँ। तो वो काफी जो है कि उसमें चर्चा में रहा। तो काफी लोगों ने जो है कि उस टाइम, उसके बावजूद आपको न्याय नहीं मिला, जिंदा नहीं हो सके। नहीं, फिर वहाँ से लेटर उटर राष्ट्रपति जी के यहाँ से जो है कि यहाँ लोग भेजे और बोले कि वहाँ जाओ, वहाँ के डीएम से मिलो। डीएम और सीएम का क्या होता है, कभी सरकार बदल गई, कभी डीएम बदल गए, कभी कुछ हो रहा है, कभी ये अधिकारी बदल गए, कभी वो अधिकारी, भटकते रहो तख्ती लटका के। तो अब हम साहब जो है कि मरता क्या न करता। अब जब कुछ काम धंधा करोगे तभी तो आय स्रोत आपकी बनेगी। हाँ, कुछ हमारे पास काम धंधा नहीं, कभी चाय की दुकान पे काम दिहाड़ी पे कर लेते हैं 200 पे, कभी जो है कि खीरा ककरी जंतर मंतर पे बेच लेते हैं, जैसे मतलब हुआ। कभी आपने राष्ट्रपति का चुनाव, हाँ, और भी कोई चुनाव लड़े थे आप? जी, लोकसभा, विधानसभा, बीडीसी सब नामांकन हमने भरा। अच्छा। लेकिन कभी मेरा पास नहीं करते हैं। एक बार पास किए थे 2017 में। अच्छा। उसमें मुझे कुछ वोट भी मिला था, 2,500 की 7,000। किस नाम से पास हुआ था? यही तो हाँ, सेम। तो उसको भी एविडेंस लगा के अब इसके बाद PIL पड़ा है। तो अब जाके 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान में लिया, तब जाके मुझे अब जाके 21 साल के बाद सरकारी वकील नियुक्त हुए हैं। अच्छा, मतलब सरकारी वकील आपको मिल गए? हाँ, अब मिले हैं। तो अब पूरी फाइल हमने वहाँ किया। अब वहाँ की दिक्कत ये है कि जब उनको फोन करो तो बोले कि 20 साल आपको मरे हुआ हो गया, आप उतना नहीं घाई किए, अब 20 महीना भी हमको फाइल देके नहीं हुआ। रोज फोन करके पूछोगे साहब क्या हुआ, साहब क्या हुआ, डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो दूसरा वकील इसमें आके सिलेक्शन कर लो। अच्छा। अब वो भी नहीं सुन रहे, तो ये दिक्कत है साहब। और इसलिए मतलब आज हमारे आत्मबल को, हमारे संघर्ष को देख के युवा लोग बोलते हैं आप प्रेरणा स्रोत हो। तो मैं कुछ ऐसा डिफरेंट करते रहता हूँ कि ताकि लोगों में एक एनर्जी, और जो मतलब जिंदगी से हार जाते हैं, जो जिंदगी से मायूस हो जाते हैं, जैसे ये पुल देख सकते हैं आप, हाँ, तो यहाँ से अब कभी ऐसे भी ख्याल आते हैं कि यार ये जिंदगी क्या है, धीरे धीरे मैं भी सुशांत हो रहा हूँ, मैं भी शांत हो रहा हूँ, वो हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं करना है, मरना नहीं है। हाँ, हमें लड़ना है, हमें पॉजिटिव लड़ाई लड़नी है। हमें कोई तोड़ फोड़ या उपद्रव से शांतिपूर्ण, जैसे कि हमने आप लोगों से भी जिक्र किया था पहले भी, अब आने वाला भी है 30 जून को हर साल की भांति हम जो है कि अपना जिंदा मुर्दा श्राद्ध जो है मनाते हैं। 30 जून को आप मतलब 30 जून को अपना श्राद्ध, हाँ, श्राद्ध करते हैं। वो अपने जीते जी अपना जो भी मतलब मरने के बाद की क्रियाएं होती है। पंडित जी लोग भाग जाते हैं। हाँ साहब, ये भी दिक्कत होती है, पर कभी पंडित भाग जाते हैं, कभी नाऊ भाग जाता है, बाल दाढ़ी बनाने वाले। जी बिल्कुल, देखिए जब ये श्राद्ध करने जाते हैं तो पहले तो पंडित जी लोग आते हैं कि श्राद्ध करना है, लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है कि इन्हीं का श्राद्ध करना है तो पंडित जी 9-11 हो जाते हैं। जी। पिछली बार यहीं पे किए थे, तो शो ब्राह्मण देवता जो है कि वहाँ पुल पे जाके उन्होंने फोन किया कि बाबू साहब आप दूसरा पंडित रख के करवा लीजिए, हमारे बस का नहीं है। और उनसे एक पत्रकार मैडम ने पूछ लिया था कि पंडित जी आप बताइए कि आप जो है जिंदा आदमी का श्राद्ध करवा रहे हैं कि मुर्दा आदमी का, सवाल बनता है। तो बस उनको समझ में आ गया, वो बोल रहे हैं अरे बाप रे, ये तो बहुत धारा लगेगी मुझ पे, मैं नहीं करूँगा तो जिंदा आदमी का श्राद्ध। एक तो पहले ही तुम्हारा 13 ही हो गया है, उसमें केस में कितने लोग चले जाएंगे, तो मैं जिंदा आदमी का श्राद्ध क्यों करवाऊँ। तो अपने आप से ही जो है कि आत्मनिर्भर मुर्दा, मतलब आत्मनिर्भर भारत जैसे सब आत्मनिर्भर ही करना है, तो अपने आप ही स्वतः करेंगे। जो अगर कोई भाग भी गया तो अपने आप से मंत्र का किताब लाएंगे, अपने आप से पढ़ेंगे। अच्छा ये बताइए, आपने बताया कि आपकी प्रॉपर्टी आपके विरोधियों ने जो है ले लिया, तो आप कहाँ पे रहते, कहाँ पे हैं आप? हाँ, बड़ा आसान सा पता है साहब, गले में तख्ती होगी और जहाँ मुर्दे जलते होंगे वहीं पे जैसे कि मुर्दा जिंदा आपको मिल जाएगा। चाहे ये बलुआ घाट का शमशान घाट हो, चाहे मणिकर्णिका बनारस का हो, यहीं पे आपके घाट के किनारे ही जो है मेरा पसंदीदा जगह है,
जहाँ मैं गंगा माँ के गोद में यहाँ बैठ के जो है कि अपने आप से सवाल करता हूँ, माँ से सवाल करता हूँ, रोता हूँ, अपना दर्द बयां करता हूँ। बोले कि वास्तव में आंसू को समझने वाला है कौन साहब? सब कहते हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन है कौन साथ में? इतना संघर्ष के बावजूद भी, इतने लोग जानने के बावजूद भी, अभी अभी आप चैनल पे डिबेट पे बैठ जाएंगे, बड़े बड़े सोशल वर्कर, बड़े बड़े लोग, नेता मंत्री बैठेंगे। संतोष जी, आपको जो है कि ना आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, नेशनल चैनल है, फलाना है, ढिकाना है। आपको ये खत्म होते ही शो ना, डिबेट शो खत्म होते ही आपका पूरा काम ओके हो जाएगा। और उन्हीं व्यक्ति को, मैडम को, साहब को अगर अन्यथा दूसरे दिन फोन करो तो वही उनका रिप्लाई होगा, आई कॉल बैक यू संतोष, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। मतलब हर सिक्के के दो पहलू वाला मतलब चरित्र हम इंसान का समझ नहीं पा रहे हैं कि मतलब कितना स्वार्थी इंसान हो गया है कि मतलब कि मतलब अपना डिबेट कराने से जी जी अपना रोटी से अपनी बढ़ानी रहती है, वही हो रहा है। और वास्तविकता जैसे कि कोई मेरा आए हाथ पकड़ के कहे कि चलो मैं जिंदा करता हूँ, मैं करवाती हूँ, मैं करता हूँ, तो या कोई भी सरकार हो, जैसे अगर हम पिछली सरकार में मरे हैं, ठीक है, हम मानते हैं, सब लोग डिबेट पे कहते हैं आप कांग्रेस में मरे हो, हमने भी मान लिया, चलो भाई कांग्रेस की सरकार थी, हम कांग्रेस में मरे हैं। तो बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का क्या दायित्व तो नहीं बनता है कि आपके सरकार में अगर कोई पिछले सरकार में अगर मर गया है उसको जिंदा करने का तो आप क्रेडिट लो ना जिंदा करके, कि खाली नाम काम किसी का बोर्ड लगा के करोगे वही दिखेगा, फलाना स्टेशन का नाम चेंज कर दो, वो कर दो, ये कर दो, यही करोगे। और जो वास्तविकता है, जो सही है, सत्य है, उसको आप लोग देख नहीं रहे हो। कितना आदमी झेलेगा, कब तक झेलेगा? जैसे 30 जून को हम जब देते हैं प्रार्थना पत्र और पूरे भारत देश के मुर्दे जब आते हैं और उस दिन लिखित रहता है कि अगर हमें जीवित घोषित नहीं किया गया तो हम अपने आप को जीवित घोषित करने के लिए आत्मरक्षा हेतु किसी की जिंदगी अगर लेके भी जिंदा होना पड़े तो जिंदा होना पड़ेगा। तो बताइए, अगर हमें क्राइम करके ही जिंदा होना होता तो हम कब के क्राइम करके जिंदा हो गए होते। लेकिन मैं क्राइम करके नहीं जिंदा होना चाहता हूँ, मैं एक फौजी का बेटा हूँ। मुझे अगर जरूरत पड़ी तो मैं भारत देश के लिए अपना खून अपनी जिंदगी दे के जिंदा होऊंगा। मेरा ये विचार है। एक बहुत ही अहम सवाल है कि अगर संतोष मूरत सिंह मर गए हैं और कल अगर कोई क्राइम करते हैं, किसी की हत्या करते हैं या कोई आतंकवादी घटना को अंजाम देते हैं, तो ऐसे में प्रशासन किसके खिलाफ मामला दर्ज करेगा? क्या संतोष मूरत सिंह के खिलाफ ही करेगा? और अगर करेगा तो कैसे करेगा? संतोष मूरत सिंह तो पहले से ही मर चुके हैं, लेकिन ये ऐसी कोई क्राइम नहीं करना चाहते। ये महात्मा गांधी के बताए हुए रास्तों पर चलते हुए, अहिंसा परमो धर्म को अपनाते हुए अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं और खुद को जिंदा करने की जंग जो है इन्होंने जारी रखी है। देखना यह है कि प्रशासन के कानों पे कब जू रेंगता है और कब इन्हें जो है इनका हक मिलता है। संतोष जी, हमने आपसे पूछा था घर और नहीं है, तो आप रहते कहाँ हैं, कहाँ खाते पीते हैं, उसके बारे में हमने आपसे अभी जिक्र किया था, बड़ा आसान सा पता होगा, तख्ती होगी, मुर्दे जलते होंगे। तो शमशान घाट गंगा जी के किनारे, तो आए दिन जैसे कभी कोई संस्था वाले गुजर रहे हैं, तो जैसे रोटी बैंक वाराणसी है, वो लोग खाना बांटते रहते हैं, तो लाइन में लग गए और वहाँ प्रसाद ले लिए। या तो किसी का भी अभी जैसे कि मुर्दा वहाँ जला के ऊपर आके पानी पी रहे हैं और मैं भी तख्ती लटका के ऐसे ही बैठा हूँ, तो जहाँ 10 लोग पानी पी रहे हैं, एक लोग ऐसे ही अगर आपके आंखों में आंखें डाल के अगर वो देख लेगा और वो सही अगर मायने में अगर उसके अंदर इंसानियत, मानवता अगर जिंदा होती है, तो वो कहने की शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है, वो तुरंत तत्काल जो है बोले यार उनको भी एक प्लेट खाना जो है या मिठाई जो है पूछते भी होंगे आपको इस तरह। हाँ, देखते हैं भैया, सब जानते हैं सब लोग। हमारा गूगल पे वो है, जनता ने, एक मैडम आई थी प्रेस रिपोर्टर, उन्होंने कहा कि भैया आप अपना गूगल पे अकाउंट नंबर बोल दो और उसमें अगर आपको मदद जिसको करना होगा वो करेगा। तो अगर आप कहे तो बोल दूं यहाँ पे भी। आप अपना गूगल पे अकाउंट हमारा गूगल पे अकाउंट नंबर है 9769483265। ये नंबर है हमारा। फिर से आप बोल दीजिएगा। 9769483265। जी हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, ये इनका गूगल पे नंबर है, इस पे आप लोग जो भी मदद करना चाहें इनके लिए कर सकते हैं। हम ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। संतोष जी, हमने सुना है कि आप पुलिस चौकी में, थाने पे भी रहते हैं, वहाँ पे भी खाना वाना खाते हैं, नज़रबंद आपको कर दिया जाता है, क्यों? जी, उसका एक रीज़न है साहब, जैसे कि हम इतना साल मरे हुआ सबको दे के प्रार्थना पत्र थक गए, तो सीएम का काफिला जा रहा था, हम प्रार्थना पत्र लेके उनके काफिले के आगे आ गए थे, योगी जी के। अच्छा। और खड़े हो गए ऐसे कि भैया बताओ मैं जिंदा हूँ कि मुर्दा हूँ। तो गाड़ी सब रुक गई, योगी जी भी निकल के बाहर आ गए, तो उसमें डीएम और एसएसपी का क्लास ले लिए और वो लोग उस दिन से मुझ पे हाई अलर्ट लगा दिए।
और जब भी कोई वीवीआईपी मूवमेंट होता है यहाँ बनारस में तो सबसे पहले क्राइम ब्रांच लाइव सबके पास मेरा नंबर वायरल है, ये लोग उठा लेते हैं, नज़र बंद कर देते हैं। जेल में नहीं बंद करते हैं क्योंकि जेल में बंद करेंगे तो रिकॉर्ड हो जाएगा और वो ये चाहते नहीं है। तो नज़र बंद मुझे 62 बार यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर चुके हैं, 62 बार और 62 बार गिरफ्तार कर चुके हैं। महीने में अब समझ रहे हैं कि चुनाव जब रहता है तो वीवीआईपी मूवमेंट ज़्यादा होते हैं। यूपी 65 बनारस का नंबर है, गाड़ियों का नंबर भी 62 हुआ है, 65 तक जी यूपी 65। हाँ साहब ये भी कह सकते हैं यूपी 65 चला था। और उसके बाद जो है कि ये लोग कर लेते हैं। तो महीने में अगर 20 दिन वीआईपी मूवमेंट है तो 20 दिन अगर हमको वहाँ पे थाने चौकी पे बैठा के रखे हो तो हम कहाँ जाएंगे। 20 दिन हमको कहे थाना चौकी, हम कहे साहब मैं क्या खाऊंगा, बोले मेस है मेस में खा लो। तो मेस में अगर आपका काम है कि मैं मुझे कहीं नहीं जाने देना है, आपको निगरानी रखना है, तो आपने 20 दिन हमको पकड़ के रख लिया और 20 दिन खाना खिला दिए। अब 20 दिन के बाद छोड़ दिए कि आप जाओ, तो मैं 10 दिन कहाँ जाएगा। तो मैं 10 दिन बोले कि 10 दिन और मेरे को गिरफ्तार कर लो, कम से कम 10 दिन मुझे थाने में चौकी में खाना तो मिलेगा, या डायरेक्ट एक ही बार जेल में डाल दो, वहाँ टेंशन ही खत्म। वहीं से हम आंदोलन करेंगे, वहीं से लड़ेंगे। तिहाड़ तो वैसे भी रिटर्न है और 62 बार जो है कि वैसे भी आप लोग कर ही चुके हो। हाँ, और बहुत बार साहब जो है कि ये लोग मारे भी हैं। कितने पुलिस वाले मेरे आंखों से आंखें मिला के बातें करें और बताएं कितनी बार मुझे ठोका गया है, कितनी बार जलील किया गया है, कितनी बार मुझे ये एहसास कराया गया है कि ये देश मुर्दों जिंदों का है। ये सत्य है कि भारत पहले मुर्दों का देश नहीं था, लेकिन अब मुर्दों का बनते जा रहा है। इसी संबंध में हम 30 जून को तमाम हमारी तरह जितने जिंदा मुर्दा हैं, आज हमारे जीवन पे फिल्में बन जाती है, OTT प्लेटफॉर्म पे बिजनेस कर रही हैं, लेकिन ये और बात है कि हमारे नाम से कमा रहे हैं लोग। जीवन हमारा व्यवसाय तुम्हारा, सलमान खान हमारे जीवन पे फिल्म बना के कर लिए हैं, गाँव में मरा हुआ घोषित करके दयात प्रदात, और ये लोग जमीन हमारी कब्जा तुम्हारा, ये लोग कर लिए हैं। शो हमने कहा कि 30 जून को हर साल की भांति तमाम हमारी तरह जितने जिंदा मुर्दा हैं उनसे निवेदन करेंगे कि कोई भी ऐसा गलत कार्य न करें जिससे कि हमारा जो है कि संघर्ष और हमारा लड़ाई जो है कि उसमें धूमिल हो। इसलिए कानून में रह के ही कार्य करें, कानून को हाथ में लेने की कोशिश ना करें। जैसे कि हम जब जिक्र करते हैं कि साहब मैडम आप कानून के इतने लंबे हाथ होते हैं, मुर्दे को जिंदा कर दो, तो बोले कि क्या करें, हमारे हाथ में क्या है। तो बोले जब साहब मैडम आपके हाथ में कुछ है ही नहीं तो ऐसे हाथों का क्या काम, ये हाथ मुझे दे दो। तो बोले कि ठाकुर बनते हो। हमने कहा हम तो जात पात की बात कर नहीं रहे हैं साहब मैडम, हम तो यही कह रहे हैं कि भैया जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं तो ऐसे हाथों का क्या काम। कहते हो इतना लंबा हाथ है, कानून के बहुत बड़े लंबे हाथ है। तो उनको एहसास कराओ। तमाम फिर से मैं वहीं पे आऊँगा और कहूँगा तमाम मुर्दा जिंदा भाई बहनों से कि आप लोग उनको फील कराओ, एहसास कराओ, न कि अपने हाथ में लो कानून को। और उन्हें पल पल सोचने पे, पल पल उनकी ज़िंदगी का, जैसे उन्होंने किसी के साथ अन्याय किया है, उनको घुट घुट के मरने दो। कहने का मतलब यह है कि जैसे हम रोज़ मर रहे हैं, रोज़ जी रहे हैं, हम हर दिन साहब ये सोचते हैं हमारा आखिरी दिन है आज हमारा। जैसे जी एक आखिरी सवाल से ये लेना चाहेंगे कि आप बताए थे कि आप नाना पाटेकर के साथ गए हुए थे, वहाँ पे आपकी टीम काम कर, फिर जी ये सब हुआ, उसके बाद फिर कभी आप वहाँ गए नहीं, कभी उनसे मिले नहीं, उनसे आपने अपना दर्द नहीं बताया किस तरह आपके साथ हुआ? नहीं साहब, जाते आते रहते हैं, बराबर संपर्क में बने हुए हैं, मीडिया में बोलते रहते हैं साहब। और 11 महीना हम यहाँ गंगा जी के किनारे रहते हैं, तो 1 महीना जो है कि वहाँ समंदर के किनारे गणपति बप्पा मोरिया करते हैं साहब के साथ। आप ऑल मीडिया में भी देख सकते हैं उनके गणपति में मैं बराबर जो है कि सेवा भाव से लगा रहता हूँ। 1 महीना वहाँ रहता हूँ। तो उनसे आपने नहीं बताया किस तरह की ट्रेजेडी आपके साथ? सब पता है उनको। उन्होंने मीडिया में रेड FM 93.5 रेड FM पे कैंपेन भी चलाए थे, उसमें जो है कि उन्होंने बाइट दिया है। सतीश कौशिक साहब बोले हैं, बहुत बॉलीवुड के लोगों ने, नसरुद्दीन शाह साहब बोले, आए भी थे मिलने जंतर मंतर। तो इतना लोगों के बोले कि बॉलीवुड के लोगों का भी बयान भी जो है कि मेरे काम नहीं आ रहा है। हाँ, अब बोले कि किसको हम अल्लाह के खड़ा करें कि नहीं, बोलो भैया कि हम जिंदा हैं और हमें कर दो। बॉलीवुड के चर्चित चेहरे हैं, मदद के लिए आगे आते हैं सोनू सूद। क्या आप सोनू सूद से अपनी गुहार लगाना चाहेंगे? जी, सोनू सूद साहब से भी हमने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया है, निवेदन किया है कि साहब आपके नाम पे बहुत कुछ हो रहा है, आपने बहुत लोगों का भला किया है, तो इस मुर्दे को भी जिंदा करवाने की कृपा करें। क्योंकि देखिए, मरना सत्य है, सबको मरना है,
लेकिन हम एक बार मरने से पहले जिंदा होना चाहते हैं साहब, क्योंकि सबकी अलग अलग ख्वाहिश है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मैं ये हो जाऊँ वो हो जाऊँ, लेकिन हमारी थोड़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि भाई हमें जिंदा होना है। मरने से पहले एक बार जिंदा कर दो, हम ये खुशी महसूस कर लें कि नहीं यार हमने इतना संघर्ष किया, इतना भूख प्यास हर चीज़ को तड़प हमने देखा है, और अगर मैं कहीं अगर कुछ अच्छा हो जाता है, मैं जिंदा हो जाता हूँ, तो मैं भी देश समाज के लिए कुछ ऐसा प्रेरणा स्रोत बन के मरूँ कि लोग कहे कि फलाना व्यक्ति था। जी जी बिल्कुल। तो देखिए ये संतोष जी हैं और इनके शब्दों में, इनकी आंखों में आंसू झलक रहे हैं, साफ दर्द जो है वो इनके चेहरे पे बयां हो रहा है। हम संतोष जी को ये तो नहीं कह सकते कि हम इन्हें जिंदा करा देंगे, लेकिन एक प्रयास जरूर रहेगा कि हमारी ये वीडियो चले, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग भी मदद करते हैं, शेयर करते हैं, और तो शायद संभवतः ये वीडियो प्रशासन के कानों तक पहुँचे, प्रधानमंत्री तक पहुँचे, और उनके संसदीय क्षेत्र में जो एक व्यक्ति जिंदा होने के बाद भी अपने को जिंदा करने के लिए दर दर भटक रहा है, उसे न्याय मिल सके। संतोष भैया, संतोष मुर्दा है लेकिन जिंदा है, या फिर यूँ कहें जिंदा है लेकिन मुर्दा है। तो जिस तरह संतोष सड़कों पे घूमते हैं, यहाँ पे मैं जिंदा हूँ घूमते हैं, खाना खाते हैं, तो क्या संतोष गाना वाना भी गा लेते हैं? जी। तो कोई नगमा जो आप अपने दर्द को लेके अगर कुछ गुनगुनाना चाहें? एक हमने भजन गाया था, वो काफ़ी वायरल हुआ था जी, कि माँ गंगा के किनारे खड़े हैं और यही कहेंगे कि रामा चरण चितलाना, कभी न भूलाना, ये जीवन 2 दिन का। रामा चरण चितलाना, कभी न भूलाना, ये जीवन 2 दिन का। यही दहिया है जंगल की लकड़ी, यही दहिया है जंगल की लकड़ी, आगी लगे जली जाना, कभी न भूलाना, ये जीवन 2 दिन का। रामा चरण चितलाना, कभी न भूलाना, ये जीवन 2 दिन का। जी हाँ बिल्कुल। तो देखिए ये संतोष भैया हैं जो कि प्रशासन ने इन्हें जो है मृत घोषित कर दिया है, अपने को जिंदा करने की ये जंग लड़ रहे हैं। सिर्फ संतोष ही नहीं, हमने बताया कि पूरे भारत में ऐसे कई संतोष हैं जो अपने को जिंदा करने के लिए जंग लड़ रहे हैं, और हम चाहेंगे कि माँ गंगा इनकी आवाज़ सुने।